कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। लाहौर में वेट वाला चलता ही नहीं है। दूसरे इलाके में हो सकता है बैठता ना हो, दूसरे इलाकों में ना बैठता हो, सच्ची बात। रात रह जाता होगा। हाँ, ऐसे ही ठीक है ना। ऐसे ही। तो जिस इलाके में बंदे ने रहना है, अगर हमें कोई पिशोर में सुन रहा है, वो लाहौर वाले कबूतर पिशोर में बना ले, उसने सोटे ही खाने सारी जिंदगी। ऐसे ही वो बैठेंगे ही। तो मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि आपके जो इलाकाई कबूतर हैं, आप उनको जाके देखें, जो आपका इलाके का चैंपियन बना हुआ है, उस चैंपियन को जाके मिलें, उसके बाद चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चैंपियन बनना है तो ये खाने उड़ाने अच्छे उड़ाने हैं, तो ये तो खाने सोटे, फिर जेड़े मर्जी रखी है, जेड़े मर्जी रखी है। शायद सही बात है, गलत है? बिल्कुल सही बात। देखिए साहब जी, लड़ाई तो कबूतरों से होनी है ना, बंदों ने थोड़ा लड़ना है। अगर आप इतने बंदे बोलते लड़ देने, कबूतर काट उड़ देने। हमारा तो यकीन कबूतरों पे है कि अगर आपके पास अच्छे हैं तो आप लड़ सकते हैं, अगर नहीं अच्छे तो फिर ठीक है, उड़ाना तो आपका देन है, मैं उड़ाऊंगा, उससे भी उड़ाऊंगा, हार तो मेरा ही। ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात है। वो तो फिर जिद आ गई ना, प्लेयरी तो नहीं है ना। और यहाँ पे ज्यादा लोग जिद्दी हैं। कबूतर 10 भी ना हो घर में, मैं उससे बाजी लगाने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ पहले अपने आप को मजबूत करो, तैयारी अपनी मुकम्मल करो, फिर चैलेंज करो अगले। ये बात काम है जो जज्बात से नहीं हो सकता। अच्छा, आपके जज्बात कुछ इल्म की तरफ आ जाए अब। ठीक है, कोई जोड़ा लगाने के लिए कोई टिप तो पहले वो उड़ाने वाला तो मका लो अपना। उड़ाने वाले जो से हमारे पास माशाल्लाह एक अच्छा नाम और एक अच्छी मुस्तफा शाह साहब, एक अच्छी कबूतर परवरी, ठीक है, वो ले लो अगर लेना है इल्म तो। ये व्यूज ही बढ़ाने थे, ठीक है, कितनी रखो, इधरों लत खिंचो, उधरों लत खिंचो, उधर वाड़ दो। हम यहाँ पे ही हैं, इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे सर, वो यहाँ पे ही है, आपने चले जाना कल। उस्ताद जी ना एक ऐसे ही मजलिस बैठी हुई थी बखीर साहब के मदरे पे, मैं भी वहां पे था। ये बात है 2015 की गाल पर। उन्होंने कबूतर उड़ाए हुए थे, शाम का टाइम हो गया, हवा बड़ी तेज वहां पे, आपको पता है। एक बच्चा ना सेंटर में खड़ा है, बाकी सारे कबूतर बैठ गए, वो वहीं खड़ा अंधेरे में आके बैठा। अब वहाँ पे बड़े बड़े नाम है, हमसे बहुत ज्यादा उनका इल्म भी है। उस्ताद मोइन नवाज है, राजा काका है, खालिद खटक, बखीर साहब और भी बैठे। बखीर साहब ने सवाल कर दिया जी, ये बताएं जी, ये जो बच्चा उड़ रहा था, ये क्या वजह थी कि ये वहीं स्टिल खड़ा रहा और बाकी सारे आके कोई ऐसे करके आ गया, कोई ऐसे करके, बाकी वजह से। अब साहब ने अपनी अपनी बात की। मैंने जो जवाब दिया वहां पे, मैंने कहा जी उसकी बगल बड़ी होगी दूसरे कबूतरों की, उसने हवा को रोक लिया, दूसरों का कुत्ता तेज हो गया, तेज होने की वजह से, क्योंकि हवा क्रॉस कर रही थी, वो जल्दी नीचे आ गए, वो उसने हवा को रोक रखा। और फिर उन्होंने मंगवाया और इस बात को उन्होंने सेकंड किया कि वाकई जो कबूतर बैठे हैं उनसे इस बच्चे का जो है ना बगल बढ़ा। तो हमारा रोना ही चीज क्या है कि अगर आपने एक परफेक्ट कबूतर बनाना है तो पहली चीज है कि उसकी जो सी बगल बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना जी, बिल्कुल ऐसे। आपके प्रैक्टिकल में आया होगा कई दफा छोटी बगल वाले भी शाम तक उड़ जाते हैं, लेकिन छोटी बगल वाला अब गोल कुंदे वाला हवा में हो सकता ना उड़े, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट कुंदे वाला ज्यादा उड़ जाए, ऐसे ही है। और बंद मौसम में गोल कुंदे वाला हो सकता है शाम बैठे, स्ट्रेट वाला 12 बजे बैठ जाए। बिल्कुल ऐसी बात है। हर मौसम हर चीज का फर्क होता है। हर कबूतर हर मौसम में नहीं उड़ सकता। हमारा तो यही तजर्बा है। बिल्कुल। बाकी उड़ने पर लगे, जब आपकी गुड लक हो तो सारे भी उड़ सकते हैं। आज दो चीजों की तस्दीक हो गई जो कि मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूँ। एक बगल का बड़ा होना, ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बात करता हूँ कि ये पैराशूट है, इसने पैमाना कैसे करेंगे ये बताओ सर। वो कबूतर दिखा के भी करेंगे ना, पहले भी दिखा के करते हैं हम, पहले वीडियो से पर दिखाते हैं फिर बताते हैं, आज भी दिखाएंगे और बताएंगे। आज आप बताएंगे, चलो सानू फांसी का बंदा सही है। और दूसरा, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपके इलाके में जो कबूतर शाम को बैठे, अगर आपकी रसाई वहां तक है तो उसे देखें, वो एक कंप्लीट इल्म है जो आप उसे देख के। मैं सर अपनी वीडियोस में कई में कह चुका हूँ ये कि अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, जिसका कबूतर अच्छा उड़ता है
वहां जाएं, अगर आपकी रसाई वहां तक है, उनका कबूतर देखें, वो आपको बता देगा कि अच्छे कबूतर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अच्छा, एक और यहीं पे आप लोगों से मीडिया के साथ से एक बात करते चले, जब आप लोग किसी घर में जाते हैं, उड़ाने वाले घर में, तो आप लोग उसका जो चैंपियन कबूतर होता है वो दिखाते क्यों नहीं? सर वो डिपेंड होता है भाई, एक तो गरीब आदमी है रक्षे वाला, उसको तो अगला अपने घर में नहीं घुसने देता, ठीक है ना, वो कहां से सीखेगा? आप ये भी हमारी वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने वो कबूतर दिखाए हैं। अगर वो बंदा छत मालिक मान गया तो दिखाने पे अमाता है तो हमने वो भी दिखाए हैं, अगर अमाता नहीं है तो फिर हम नहीं, वो तो फिर मादरत, फिर वो आप फिर गुमराह कर देते हैं बंदे को, इल्म नहीं दे रहे, आप गुमराह कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर अमाता हो जाता है बंदा तो अमाता करना है आपने, देखे जी, हम हमेशा कहते हैं, हर छत मालिक को कहते हैं और ऑन एयर कहते हैं, लाइव वीडियोस में कह रहे होते हैं, क्योंकि जब उड़े होते हैं, उड़ते कबूतरों की लाइव वीडियो चल रही, हम लाइव में कहते हैं कि उस्ताद जी कबूतर तो दिखा दो जड़े उड़े ने साढ़े व्यूअर्स को, तो वो अगर दिखाना चाहे, हम तो इसलिए लाइव कहते हैं कि यार अब हमने आवाज दे दी है, शायद अगर नहीं भी दिल कर रहा तो शर्मो शर्मी दिखा दे। देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने हमेशा कोशिश की है जो जोड़ा बच्चे उड़ा रहा हो, परफॉर्मेंस जिसकी आ रही हो, बच्चों की स्टंपे खा रहे हो, या जो ब्लड उससे हमने बनाया गया हो वो, या वो परिंदा जिसको हमने कहीं से परचेज किया है, हाँ उड़ा हुआ परिंदा परचेज किया है, या मेरे अपने जो शागिर्दों पे छतों पे जो उड़ा है वो मैंने उनसे लिया है, तो मैं उसी परिंदे की बात कर रहा होता हूँ, दूसरे तीसरे चौथे 15 5वें 10वें परिंदे की बात नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही, ठीक है जी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं सिखाऊं, ठीक है ना, गुमराह नहीं करूं। उधर पिला ना यार, जिन्होंने पीनी है उधर पिला। देखो जी, सही है। आप लोग जाके बेशक एक अच्छे प्लेयर के घर आप चले गए हो, ठीक है, उसने क्या किया, जवान ने जेड़ा उसने माल बेचना है ना, उसने वो आप लोगों के आगे कर दिया, उन्हें कहा यही उड़ते ने, यही साढ़े चैंपियन ने, यही साढ़े इंज ने, यही साढ़े उंज ने। क्या आप ये बताएं, ये बात अदल है, सही है आपने की? मैंने जितने भी आज तक कबूतर दिखाए हैं, सबसे पहले हम कहते हैं जी मोर दिखाएं इसके, हम मोर सबसे पहले शुरू करते हैं, आप भी हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। अच्छा, ताकि कंफर्म हो जाए कि वाकई में यही कबूतर उड़े हैं जो दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, अब वो मोर के साथ एक और भी काम आज मैं आपको बताता हूँ, वो कर लिया करें। जी जी, वो शादी भी आपको, शादी की भी साथ स्टैंप लगवा देंगे ना। जी जी, ठीक हो गया। मुश्तफा शाह साहब की इस बात पे स्टैंप लगवा देंगे कि उस दिन का आपने उस कबूतर का टेम्परेचर भी देखना है कि वो टेम्परेचर क्या था, टाइम भी देखना, हाँ। टेम्परेचर भी देखना। एक बंदा कहेगा जी मैंने जेड में उड़ाया, जेड में मौसम 35 भी आ जाता है। शाह साहब आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये बात ठीक है कि टेम्परेचर देखना चाहिए कबूतर कितने मौसम में उड़ा है? बिल्कुल देखना चाहिए। एक बंदा जेड़ का कबूतर काट के एडा ਵੱਡਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਐਸੀ ਤੇ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਬੂतर ਜੇੜ ਚ ਉੱਡਿਆ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ टेम्परेचर की है वो तो जरा दिखाओ किसी को। बिल्कुल वैलिड बात है जी, और नेक्स्ट टाइम इस चीज का भी हम ध्यान जरूर करेंगे, बल्कि जब शौक करवा रहे होंगे तब हम अपनी जो है फोन में टेम्परेचर भी साथ साथ जरूर चेक करेंगे, खासकर 12 से 2 बजे तक का जो टेम्परेचर होगा वो भी चेक करेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम टेम्परेचर भी बताएंगे। और कई ये भी होता है, एक और भी आपको यहाँ पे चीज मेंशन करता चलूं, ठीक है जी, कि आपका 9-10 बजे वाला कबूतर गोली के ऊपर फिट हो गया, वो बैठता ही 5 बजे गोली लेकर, ठीक है जी, ये भी मालिक से पूछना है कि दीनी मानी ये बता इसको गोली भी ठोकी थी। अच्छा जी, ये बताएगा, ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जिस छत पे भी जाओ हर छत मालिक का यही कहना होता है कि जी मैं तो सादे उड़ाया सी। असल उस्ताद जी, मैंने आज तक नहीं सुना कि जी मैं इन्हू तोला लाया सी, मैंने यही सुना जी मैं तो सादे उड़ाया सी। ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ, ਦਾਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ 2 ਦਿਨ। शाह साहब देखो, एक ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਿਖਾਈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਨਾ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ
6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਖਾ ਖਾ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।